न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के अलावा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद को युवाओं और अनुभवी लोगों का बेहतरीन मिश्रण बताया और कहा कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, मैं 140 करोड़ भारतीयों की सेवा करने और भारत को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मंत्रिपरिषद के साथ काम करने के लिए तत्पर हूँ। नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा, मंत्रियों की यह टीम युवा और अनुभवी लोगों का बेहतरीन मिश्रण है। हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी और कहा कि राष्ट्र विकसित भारत के निर्माण के अपने लक्ष्य की ओर अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। शाह ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ गरीबों और किसानों के उत्थान की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहेगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, भारत के लिए एक अविस्मरणीय दिन। श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की बहुत बहुत बधाई। आज हम विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी जी के नेतृत्व में राजग सरकार युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ गरीबों और किसानों के उत्थान के लिए कटिबद्ध रहेगी और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को एकता के सूत्र में बांधकर सशक्त भारत का निर्माण करेगी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, तेदेपा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी और 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, रजनीकांत, उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वालों में शामिल थे। साथ ही अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत भी नजर आई। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा नीत एनडीए के खाते में 293 सीटें आई हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें आई। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा ने 240 सीटों पर जीत हासिल की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी अपनी पत्नी के साथ समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में CGI DY चंद्रचूड़ बंद गले के सूट में नजर आए, तो वहीं उनकी पत्नी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। CGI DY चंद्रचूड़ की पत्नी का नाम कल्पना दास चंद्रचूड़ है। वह उनकी दूसरी पत्नी है। चंद्रचूड़ की पहली पत्नी रश्मि का साल 2007 में कैंसर के चलते देहांत हो गया था। इसके बाद उन्होंने कल्पना से दूसरी शादी की। CGI चंद्रचूड़ की पत्नी कल्पना दास भी लॉ प्रोफेशन में ही हैं। वह लंबे समय तक वकील रही हैं। कई लॉ फर्म के साथ काम किया है। इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी काम कर चुकी हैं। कई फर्म के लिए कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हैं। द वीक को दिए एक इंटरव्यू में CGI चंद्रचूड़ ने बताया था कि उन्होंने खुद सबसे पहले कल्पना को प्रपोज किया था। जब शादी का प्रस्ताव दिया तो वो चौंक गई थी। फिर हम दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।